उमेश पटेल को बहाल करो, बहाल करो, बहाल। ऐसा पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक पटवारी को निलंबन करते हैं कलेक्टर, अपने आदेश निकालता है और उसी रैंक के जो उससे जो नीचे रैंक के अधिकारी हैं वो जांच करते हैं और उस संबंध में जांच होने के बाद में जांच जैसा भी हुआ ये गलत हुआ, ये तो जो पटवारी यहाँ बैठे हुए हैं वो उनसे हम जानना चाहेंगे। लेकिन आखिर पटवारी की गलती क्या थी, उसको किस लिए निलंबित किया गया है और उसको लेकर के जो उनकी जो और साथी हैं, मतलब जिले के जितने भी पटवारी हैं जो हल्के के हैं, सब आज सारंगढ़ तहसील के जो बीचों बीच बैठे हैं और इनकी जो आप देख सकते हैं जो जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो 12 तारीख मतलब आज की डेट से मतलब स्टार्ट हुआ है और इनका कहना है कि लगातार ऐसी जो है रहेगा और कलेक्टर का जो आदेश है उसमें क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ जांच किया गया है, किस प्रकार इनके ऊपर जो है जो उमेश पटेल थे जो शहर के जो पटवारी थे उनके ऊपर आखिर निलंबन की कार्रवाई क्यों हुई। एक बार वही अधिकारी जो है एक बार जांच का प्रतिवेदन निकालता है, निलंबन करते हैं, उसमें फिर पुनः अपने ही जो लेखनी है, अपने ही जो विचार है, उसमें उनको पुनः विचार करने की ज़रूरत पड़ जाती है, चूँकि वो आईएएस है। ऐसे में क्या कुछ इनकी जो कहने हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। भैया आप लोग जो हड़ताल कर रखे हैं, क्या है इसका उद्देश्य क्या है आप लोग का? हमारा उद्देश्य है कि हमारे पटवारी साथी को बिना किसी कारण से जो यहाँ निलंबित किया गया है और एक बार फिर से पुनः संशोधित आदेश निकालकर दिनांक 6/6/2024 को फिर से एक स्वयं की त्रुटि को सुधार करते हुए फिर से निलंबन आदेश निकाला गया है। इसे निरस्त करते हुए पटवारी को पुनः उसी स्थान पर बहाल किया जाए। अच्छा, जैसे कि क्या चीज़ को लेकर के जो है निलंबन की कार्रवाई की गई उनके ऊपर? ये ऑनलाइन कार्य एक होता है डिजिटल हस्ताक्षर, जिसे पटवारी द्वारा हटाया जाना बताया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ऊपर से जाँच करा लिया, उसके बावजूद भी जानबूझ के निलंबन कार्य किया गया है। अच्छा, मतलब तो इसकी जो करना चाहिए, क्या चीज़ के लिए हुआ था ये सब चीज़ जो है, किस कौन था आवेदनकर्ता कौन था? कौन किसान था? मतलब कहाँ कौन क्षेत्र का है? किस प्रकार से जो हुआ है, इसका थोड़ा-सा हमें विस्तार पूर्वक बताइए ना। ये आवेदक हैं राजेंद्र यादव, उनके नाम पर यहाँ ज़मीन एक है 975/1/1 रकबा 0.014 आर है, जिसका इन्होंने 3 जनवरी 2024 को बिक्री नकल दे दिया गया था। उसके उपरांत उन्होंने रजिस्ट्री कार्य नहीं कराया। 2 महीने पश्चात लगभग 6/3/2024 को उक्त खसरे का डिजिटल हस्ताक्षर किसी कारण से हट गया। हटने के बाद उन्होंने सीधा आवेदन लगाया कलेक्टर साहब को कि पुनः डीएससी किया जाए। केवल आवेदन था कि डिजिटल हस्ताक्षर फिर से किया जाए, लेकिन इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने इनसे जवाब तलब किया। जवाब तलब करने के बाद भी इन्हें सीधा निलंबित कर दिया गया कि उक्त कार्य आपके द्वारा किया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर जो एनआईसी द्वारा मुख्यतः कई बार वहीं से हट जाता है, तो इसमें पटवारी कतई दोषी नहीं है। क्या लग रहे हैं भैया, जो पटवारी के ऊपर कार्रवाई की कहीं न कहीं आईएएस रैंक के अधिकारी जो आईएएस हैं, जो जिले के जो कलेक्टर हैं, उनके द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। उतने बड़े जिले के सबसे बड़े डीएम साहब अधिकारी हैं, वो जो कार्रवाई किया गया है, उसके मतलब आप लोग जो है विरोध में बैठे हैं कि गलत हुआ है, तो गलत किस प्रकार मतलब कैसे देख रहे हैं इसको? सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम किसी भी अधिकारी के विरुद्ध नहीं बैठे हैं। हमारे ऊपर जो प्रताड़ना किया जा रहा है, एक गलत आदेश निकाला जा रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिनांक 5 तारीख को एक आदेश निकाला गया, जिसमें हमारे पटवारी साथी उमेश कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया, जिसमें कारण बताया गया था खसरा नंबर 975/1 का किसी सक्षम अधिकारी के बिना विलोपन करना, जो कि आज के दिन में संभव नहीं है। भू राजस्व संहिता की धारा 115 के अंतर्गत यह अधिकार भू केवल अनुभागीय अधिकारी राजस्व का है। यह अधिकार पटवारी को नहीं है कि वह किसी भी खसरा नंबर का विलोपन कर सके। और वर्तमान में खसरा नंबर 975/1 विद्यमान है। वो खसरा नंबर विद्यमान होते हुए भी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा उसके संबंध में पटवारी को निलंबन करना बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात, यह कहा गया है कि 975/1/1 यह खसरा नंबर इनके द्वारा डीएससी नहीं किया गया है। सर्वप्रथम तो यह एक विडंबना है कि मूल खसरा नंबर होते हुए एक टुकड़ा नंबर, बटा नंबर भी विद्यमान है। यह एक अभिलेखीय त्रुटि है। राजस्व अभिलेख है, राजस्व अभिलेख के बारे में पटवारी, तहसीलदार, आरआई, कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर वैसे सभी को ज्ञान होता है। उन्हें भी यह संज्ञान होना चाहिए कि 975/1 के रहते हुए 975/1/1 का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अतः 975/1 का विलोपन किया जाना सर्वथा उचित है। किंतु यह कार्य पटवारी के द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने 975/1 का विलोपन नहीं किया है। विलोपन नहीं करने के जय बाद भी हाँ, हाँ। विलोपन नहीं करने के बाद भी उनको निलंबन करना, यह एक घोर निंदनीय कार्य है। और इसी आदेश को सुधार करते हुए एक निलंबित पटवारी को पुनः 6 तारीख को निलंबन करना, यह कहाँ का न्याय है?
क्या ये मतलब किया जा उनका ही जो जांच था, जो जांच प्रतिवेदन बना था, उसमें दोबारा जो है सोच किए हैं, अपने जो विवरण लाए वो अपने संज्ञान में लाए, दोबारा एक अपने आदेश को गलत मान के दूसरा उसको जारी किया गया, ये कहना है आपका? जी सर। जाँच अधिकारी ने क्या जाँच किया, ये हमसे उच्च अधिकारी हैं, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें कोई जान नहीं है। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे भाई उमेश पटेल जी का निलंबन हो गया है, उन्होंने संघ से संपर्क किया, पटवारी संघ ने उसमें संज्ञान लिया और 6 तारीख को स्वयं जाँच किया। स्वयं जाँच किया तो पाया कि 972/1 जिसको विलोपन करने का दोषी पटवारी को पाया गया था, वह वर्तमान में विलोपित नहीं है। इस संबंध में हमने जाँच अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल जी को, हमारे जिले के अध्यक्ष संतोष पटेल जी के माध्यम से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि 975/1 अभी विद्यमान है मैडम। तो उन्होंने अपने ही आदेश को परिवर्तन किया। अच्छा, मतलब कहना चाहिए कि जो पटवारी जो थी इस जगह में, उनका जो कार्य था, उस कार्य से कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य पटवारी की आईडी से संभव नहीं है हुँ। और जो लिखा गया है आदेश में, आदेश कॉपी आपको दी जाएगी, 975/1 का विलोपन वह वर्तमान में भी भूमि में मौजूद है। आज तक विलोपित नहीं है। अच्छा, उसी चीज़ को लेके उनको सस्पेंड किया गया है। हाँ, 2 बिंदुओं पे 2 बिंदुओं थे जिसपे निलंबन की कार्रवाई की गई है। पहला बिंदु ये था 975/1 का विलोपन और दूसरा 975/1/1 में डिजिटल हस्ताक्षर हस्ताक्षर न होना। डीएससी का। तो ये आवेदन लगा था 20 तारीख को, 21 तारीख को जाँच का आदेश हुआ, 24 तारीख को हमारे पटवारी साथी को पता चला कि ऐसी-ऐसी घटना है, तो उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और साथ में उसमें डीएससी कर दिया। इस तरह से किसान के द्वारा जो भी इच्छा थी या उनका जो काम नहीं हुआ था, वो कार्य भी पूर्ण हो चुका है। चलिए, जो पटवारी को अधिकारी ने सस्पेंड किया, निलंबित किया, वो यहीं मौजूद हैं। हम उनसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर माजरा क्या है जो एक रहस्यमयी तौर तरीके में बन गया। अधिकारी अपना ही एक बार आदेश निकालता है, उसमें पुनः सोच डालता है और उसको फिर दोबारा उसी को जो है प्रस्ताव पारित करके जो है उसी के बेस में एक अधिकारी को, पटवारी को सस्पेंड करते हैं। तो जो पटवारी हैं उमेश पटेल जी यहाँ मौजूद हैं इस प्रदर्शन में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि विस्तार से बताएँगे कि भई हुआ क्या था? भैया परिचय देंगे और हल्का नंबर जी, आपका। मैं उमेश कुमार पटेल, वर्तमान में अभी निलंबित मेरे को ही किया गया है 5 तारीख को। सबसे पहले 20 तारीख को आवेदक ने आवेदन दिया हमारे कलेक्टर महोदय को डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए, जिसके संबंध में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था वर्षा बंसल मैडम को। उन्होंने मेरे को 24 तारीख को कारण बताओ नोटिस दिया। कारण बताओ नोटिस का जो विषय वस्तु था, आवेदन के विषय वस्तु से बिल्कुल भिन्न था। कारण बताओ नोटिस में ये उनका जिक्र था कि जब क्रेता विक्रेता पंजीयक के पास पहुंचे, तब पटवारी ने डिजिटल हस्ताक्षर हटाया। जबकि शिकायतकर्ता या आवेदक के आवेदन में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि क्रेता विक्रेता के पास पहुंचने के बाद पटवारी ने ऐसा किया। और क्रेता विक्रेता पंजीयक के पास कब पहुंचते हैं, इसकी जानकारी ना तो पटवारी को किसी क्रेता ने दी, ना विक्रेता ने दी। और मेरे द्वारा 3 जनवरी 2024 को उनको दे दिया गया था चतुर्सीमा, लेकिन अप्रैल तक उनके द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराया। जिस दिन मैंने दिया उस दिन उनका डिजिटल हस्ताक्षर ऑलरेडी मौजूद था, दोबारा डिजिटल हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे को जवाब देने के लिए 27 तारीख का समय दिया गया। जवाब के लिए आवेदन या शिकायत की कॉपी ही उपलब्ध नहीं कराएगी। मेरे द्वारा पत्राचार करके शिकायत की कॉपी मांगी गई, जिसके बाद 27 तारीख को मैंने जवाब दिया। जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। 4 तारीख को चुनाव था, चुनाव के रात को हमने 2 बजे तक काम किया। 5 तारीख को अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे पता चलता है कि मुझे निलंबित कर दिया गया है। यहाँ तक कि 5 तारीख के निलंबन आदेश में जो उल्लेख किया गया है डिजिटल हस्ताक्षर हटाया जाना, जो कि पटवारी के आईडी में डिजिटल हस्ताक्षर हटाए का ऑप्शन 8-10 महीना पहले ही हटा दिया गया है एनआईसी द्वारा। और जिस खसरा का विलोपन का बात कर रहे हैं, खसरा नंबर ऑलरेडी भुइयां में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, जिसको उन्होंने कहा कि ये निलंबित किया है 2 कारण। 6 तारीख को निलंबन आदेश में पहला तो रीज़न सेम था उनका, डिजिटल हस्ताक्षर हटाया जाना। दूसरा निलंबन जो का आधार जो 975/1 का विलोपन, उसको हटा के 975/1/व में संशोधन किया जाना का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया करके निलंबित किया गया है। इन्हीं 2 कारणों का जो उल्लेख किया है वो कि पटवारी के आईडी में संभव ही नहीं है डिजिटल हस्ताक्षर हटाए जाने का और खसरा का विलोपन का। इसी के चलते हमने जो आदेश है निलंबन के आदेश, उसी के विरुद्ध में संघ से साथ साथ देने के लिए मैंने मांग किया गया। उसके संबंध में आज हड़ताल चालू हुई है, ये उसी का वो है। अच्छा, जो निलंबित किया गया आपको, उसमें क्या कुछ समझ मिल रहा है? जो आप पटवारी हैं, क्या कुछ समझ मिल रहा है? मतलब कैसे आपको सस्पेंड किया गया? मतलब कुछ है उसमें सस्पेंड करने लायक था या फिर कुछ साजिश लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? आवेदन में आवेदक का विषय वस्तु डिजिटल हस्ताक्षर कराने के लिए था। कारण बताओ नोटिस जारी हुआ किसी भिन्न विषय पे,
निलंबन आदेश में सस्पेंड का आधार बताए कोई अन्य विषय। अगर किसी प्रॉपर मेरी विभागीय मतलब जांच चल रही है तो जांच का कारण तो स्पेसिफिक मिला होगा, उसी को निलंबन आदेश में लिखे रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि एक दिन बाद में ही अपने ही आदेश को संशोधन करना पड़ गया? या तो जांच आपने हड़बड़ी में किया है या जो जांच का आधार किया है वो गलत है। खसरा नंबर 975/1 का विलोपन पटवारी के आईडी से होता है कि नहीं होता है, ये भी उनको ज्ञान नहीं था। वो तो हमारे पदाधिकारी जब मिले तब उनको पता चला कि हमसे गलती हो गई, तो 6 तारीख को फिर से नया सस्पेंशन निकाल दिए मेरे लिए। और उसमें 975/1 विलोपन को हटा के उसके जगह में सामान्य सुधार किया गया है, लिखा है। ये जो 2 पत्र की बात कर रहे हैं, जी। कि कौन अधिकारी कौन है वो? किसने 2 पत्र निकाला था ये एक ही विषय को लेकर? निलंबन आदेश कलेक्टर सर के ही वहाँ से निकला है, दोनों ही उनके ही उसमें से। जो जांचकर्ता इसमें कौन थे? जांचकर्ता अधिकारी डिप्टी कलेक्टर वर्षा मैडम थी। निलंबन के आदेश में कलेक्टर सर का ही साइन है। दोनों ही निलंबन आदेश में 5 और 6 तारीख को कलेक्टर सर का ही साइन है। उन्हीं के साइन से ही निलंबन का वो है। यहाँ जैसे कि निलंबन की बात आपको हमने बताएँ, जो यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो पटवारी संघ इनके हैं, जो पीड़ित हैं, वो भी बताए हैं। आखिर और क्या इनकी माँगें रहेगी? आगे चल के क्या माँग रहेगा आप लोग का? और मतलब किस टाइप का, और इसको लेकर के जैसे कि इनकी जो निलंबन हुआ है, उसमें जाँच चाह रहे हैं आप लोग, और क्या-क्या माँगे हैं आप लोग का? हमारा एक ही मांग है कि हमारे भाई को निर्दोष है, उसको निलंबन किया गया है, यथावत उसको अपना पदस्थापना किया जाए, यही एकमात्र मांग है हमारा। मूल रूप से इसी मांग के लिए हम अड़े हैं और हमारा जायज़ मांग है। इस मांग को कलेक्टर सर को मानना ही पड़ेगा। अभी किसानों का काम चलने वाला है, चल ही रहा है, तो उनका भी काम जो है प्रभावित हो रहा है। अगर आप लोग अनिश्चितकालीन में बैठे रहोगे, तो किसान लोग फिर किनके पास जाएँगे ऐसे? इससे हम भी दुखी हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे किसान जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा दुखित हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी वर्ग तत्काल इसमें कार्यवाही करते हुए अतिशीघ्र हमारे मांग को पूरा करें, ताकि किसानों का काम सुचारू रूप से संपन्न हो। अगर आप लोग की माँगें जो हैं, अगर इसको और लंबित हो गया, नई माँग आप लोग का पूरा नहीं किया गया, क्योंकि अधिकारी ने जो इनका जो पत्र निकाला, इनके ऊपर में जाँच करा दिया, सस्पेंड भी करा दिया, लेकिन अगर वो स्वयं अपने ही जो लेखनी है, जो आदेश है, जो आदेश क्रमांक जिसको डिस्पैच कराया गया, उसी को वो जो है अगर रद्द नहीं करेगा, बहाल तो होगा नहीं। अगर बहाली नहीं होता है, तो उस विषय में उसके आगे आप लोग और क्या करेंगे? इस संबंध में विगत शनिवार को हमारे प्रांत की मीटिंग हुई थी, इसमें सभी जिला के जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारी आए थे। वहाँ हमने निर्णय लिया है कि बुधवार से आज दिनांक 12/6/2024 दिन बुधवार से सारंगढ़ के सभी पटवारी हड़ताल पर बैठेंगे और साथ ही में प्रांत के सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिला में ज्ञापन सौंपेंगे कि हम सारंगढ़ पटवारी के निलंबन के विरोध में काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे। और उन्होंने सभी जिलों में, अभी तक छत्तीसगढ़ सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा चुका है और सभी काली पट्टी लगा काम कर रहे हैं। यदि हमारे मांग पर कार्रवाई नहीं होती है, निलंबन इनका निरस्त नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ सभी यहाँ अपने सारंगढ़ विलयगढ़ के मंच पर आकर हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। मतलब जो आप लोग का मांगे पूरा नहीं होते, अभी उग्र जो है और उग्र बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा है? जी, फिलहाल ऐसा ही है कि छत्तीसगढ़ के सभी पटवारी इसी मंच पर आकर हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। तब तक किसान का जो काम है वो रुका रहेगा। किसान का काम तो हम स्वयं करना चाहते हैं, जैसा सर ने बताया। हम सभी चाहते हैं किसान का काम हो, लेकिन अब हमारे ही अपने ही जो हम राजस्व विभाग के हैंड हैं, अपने ही हाथ पर कोई अब इस प्रकार कार्रवाई करेगा तो काम कैसे होगा? ये तो अब विचारणीय है, आप समझिए इसको। जैसे कि पटवारी का जो संघ है, जो यहाँ बैठा हुआ है, जो जिला स्तरीय जो इनकी अनिश्चितकालीन धरना है, हड़ताल, इस जगह बैठे हैं, इनका कहना है कि कलेक्टर साहब को जल्द से जल्द जो है इसमें और सोच करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए, जो गलत है ही नहीं उसमें कार्रवाई करना। इतने बड़े अधिकारी को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो किसानों का जो काम करने वाले, जो दिन रात भाग-दौड़ करने वाले जो पटवारी हैं, इनको यही नहीं बल्कि चुनाव में भी इनको रेलते हैं अधिकारी जो हैं। चूँकि इनका कुछ काम नहीं है, चुनाव में किसान के लिए बने हैं, किसान का काम करना है, भूमि का काम करना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम करना है, वही काम कराना चाहिए इनको। लेकिन अधिकारी जो हैं, इनको तरह-तरह के जो काम है कराते रहते हैं, और जो एक पटवारी है उनके द्वारा सही तरीके से जो काम किया गया, वर्क किया गया, उसके बावजूद भी जो है आज जो पीड़ित हैं और इनके जो परिवार है, जो फैमिली है, इनके ऊपर डिपेंड है। आखिर ये जो सस्पेंड रहेंगे, निलंबित रहेंगे, तो इनका जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, उनकी भविष्य की क्या होगी? आखिर अधिकारी
पटवारी जो है एक बार जांच करते हैं। यहाँ 2-2 अधिकारी बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, वो जांच नहीं कर रहे हैं। किसी दूसरे क्षेत्र के जो है इसी जिले के जो नियंत्रक मतलब जो ब्लॉक के हैं, वो जो अधिकारी को जो है जांच करा दे रहे हैं और वो जो है 2 बार जांच निकालते हैं। अपने ही शब्दों में जो है गड़बड़ी कर डालते हैं और दोबारा जांच करके उसको सस्पेंड कर रहे हैं। ऐसे में किसान तो त्रस्त रहेंगे ही, हमेशा रहते हैं और पटवारी भी त्रस्त हो जा रहे हैं। ऐसे में काम करने का ना तो इनको मन रहेगा और ना किसान जो है दुखी है, वो कल भी दुखी था, आज भी दुखी रहेगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ उच्च अधिकारी ही रहेंगे। D9 न्यूज़ के लिए दिनेश जोले की रिपोर्ट।